Hello everyone. Today we will learn about trigonometry. Basically trigonometry is all about the measurement of the angle. Measurement of angle किसमें पढ़ना हमको? Trigonometry में पढ़ना है. तो basically आप trigonometry यानी triangle से related topic है, लेकिन 10th में right angle triangle से relation में पढ़ना है. ठीक है? तो first of all we need to know about the right angle triangle. तो right angle triangle में बोलता है a triangle in which the measurement of one of the angle is a right angle, then it is a right angle triangle. So suppose this is a triangle in which we have taken angle B as a right angle. Here it's 90 degree. The side opposite to 90 degree is considered as hypotenuse. ये 90 का अपोजिट वाला साइड ये हमेशा हाइपोटेनस होगा और इसको x से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस. और इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एज पर द एंगल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस एंगल की बात करते हैं उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे नोट में ये बात आपको ध्यान रखना है कि the side opposite to the angle which we are talking about, which we are talking about is perpendicular, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं. ठीक है? एंड remaining one is base. समझते हैं इस बात को कि साइड विच वी आर टॉकिंग अबाउट 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स नहीं बदलना है. जिस एंगल का बात करेंगे ये तो फिक्स हो गया भाई, तो बचा कौन एंगल? या तो ए बचता है या तो सी. तो जिसका बात करेंगे उसके सामने वाला लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू एंगल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर. तो ए है तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ठीक सामने वाला BC परपेंडिकुलर होगा ए के लिए. और जो बच गया यानी इस एंगल के लिए ये AC हाइपोटेनस होगा, ए के लिए BC परपेंडिकुलर होगा. तो तीन चीज तो होता ही है सर, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो ही गया, हाइपोटेनस हो ही गया, बचा ये. तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा इस ट्रायंगल के लिए. ठीक है? अब मान लो C का बात कर रहा है, एंगल C जो यहां पे फॉर्म कर रहा है, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन? सामने वाला. तो C के लिए सामने वाला कौन है? AB. हाइपोटेनस AC. जो बचा वो क्या? परपेंडिकुलर, सॉरी बेस. सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या होगा? बेस. 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस. ठीक है? और एक इसका बहुत ही पाइथागोरियन का एक रूल होता है, जिसने पाइथागोरस ने बोला था कि भाई h² होता है p² प्लस b². यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यदि आप इससे h कैलकुलेट करते हैं, ये रूट अंडर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p² प्लस b². और जब आप किसी से p² कैलकुलेट करोगे तो आप लिखेंगे ये इधर आएगा तो माइनस में b², और जब स्क्वायर हटाओगे तो आपको मिलेगा रूट अंडर h² माइनस b². और जब b² कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा h² माइनस b². और जब b कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा रूट अंडर h² माइनस b². मतलब ये आपका मेजर फॉर्म हो गया पाइथागोरस का, जिसमें होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और इससे आपके ये डेरिवेटिव्स क्लियर होता है. ठीक है? और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टी रेशियोज होते हैं. टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम दिए गए, वो नाम आपको कुछ इस तरह से दिए गए. साइन, शॉर्ट में वैसे लिखते हैं साइन. ठीक है? साइन का क्या होता है? कोसाइन. तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस. फिर होता है टैंजेंट,
उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं tan। फिर होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट शॉर्ट में लिखते हैं उसको हम लोग cot। फिर होता है सेकेंड, शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम लोग क्या, sec। और एक लास्ट होता है कोसेकेंड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग कॉसेक। तो ये कुछ टी रेशियोज होते हैं आपके। अब भाई टी रेशियोज बोले हुआ क्या, आखिर मतलब क्या होता है इन सब का, तो इन सब का मतलब हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो भाई साइन के बारे में कहा जाता है कि किसी भी, हम लोग अपने बुक में लिखते हैं कि साइन को हम लोग लिखते हैं ऐसे p/h, कॉस को लिखते हैं b/h, tan को लिखते हैं p/b, है ना। नोट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉट को p/p, सेकंड को h/b, और कॉसेक को जो लिखते हैं हम लोग h/p। आपको वैसे इतना क्या है, pbh, pbh भाई, pbh क्या है भाई, p का मतलब हुआ सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, b का मतलब हुआ बेस, h का मतलब हुआ हाइपोटेनस। ठीक है, तो सर व्हाट इज द साइन, तो साइन इज नथिंग, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे क्या, कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस p/h, ratio perpendicular to the hypotenuse is your sine. In a right angle triangle, ratio of base to hypotenuse is your cos. In a right angle triangle, ratio perpendicular to the base is known as tan. In a right angle triangle, the ratio of base to perpendicular is known as cot. In a right angle triangle, the ratio of hypotenuse and base is known as sec. In a right angle triangle, the ratio of the hypotenuse and perpendicular is known as cosec. This is the definition. What we call it as a T ratios of the trigonometry. T ratios of the trigonometry. और भाई PDH क्या होता है? तो these are the sides, these are the perpendicular base and hypotenuse of a right angle triangle. Hypotenuse कौन? 90 के सामने वाला hypotenuse. Perpendicular कौन? जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला perpendicular, और जो बच गया बेस। यदि A की बात करोगे तो BC परपेंडिकुलर, AB बेस। C की बात करोगे तो AB परपेंडिकुलर, BC बेस। जो आपको यहाँ स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है, उसी पे पाइथागोरस ने भी अपना एक थ्योरम दिया क्या भाई, कि ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू लेग्स, या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एट द बेस, जिसको हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या पढ़ते हैं p स्क्वायर। और इसके ये 6 डेरिवेटिव, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, यानी ये मेजर फॉर्म हो गया आपका पाइथागोरस का। इसके 5 डेरिवेटिव्स ये हुए, pbh परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, sin p/h, cos p/h, tan p/b, cot p/p, sec h/b, cosec h/p। यहाँ देखोगे तो आप देखो, ये देखो रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot। देखो p/p, p/b, p/p, cosec का रेसिप्रोकल sec, देखो b/h, h/b, उल्टा है एक दूसरे का ना, sin, sin देखो p/h, h/b, तो ये उल्टा हो गया। तो यदि ये सीक्वेंस याद रहता है sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec, तो भाई 3 भी याद रहेगा तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो ये होता है, कुछ लोग याद करने को मेमोग्राफी दिया जाता है।